हेलो फ्रेंड्स, अब हम मेंडलिज्म की यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये इसका फर्स्ट वीडियो है। हेरिडिटी और जेनेटिक्स के डिफरेंस को समझते हैं। हेरिडिटी क्या होता है? स्टडी ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कुछ कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं। वो कैरेक्टर्स के ट्रांसफ़र की स्टडी, किस तरह से कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स में हेरिडिटी आएगा और वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड इन द ऑफस्प्रिंग। हेरिडिटी हमने देख लिया, बाकी क्या है? वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड। अब पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग बनेगा तो पूरी तरह से ऑफस्प्रिंग पेरेंट्स से सिमिलर नहीं होता, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, कुछ चेंजेस भी होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम बोलते हैं वेरिएशंस। तो ये वेरिएशंस की स्टडी प्लस ये हेरिडिटी, ये दोनों को मिला के जेनेटिक्स कहते हैं। तो यही है जेनेटिक्स और हेरिडिटी का डिफरेंस। ग्रिगोर जॉन मेंडल। ग्रिगोर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल्स वर्क वॉज रीडिस्कवर्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस एंड स्कर्मैक। अब मेंडल जो था, उन्होंने जब अपना लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया तो उस समय मेंडल के काम को किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दिया। वो क्यों नहीं दिया हम बाद में उस पे आते हैं, लेकिन मेंडल की डेथ के बाद उसके काम को किसने ऑब्जर्व किया? ह्यूगो डी व्रीज, कार्ल कॉरेंस और स्कर्मैक। ये 3 साइंटिस्ट ने उसके काम को फिर से उठाया, उसको स्टडी किया, उसको ऑब्जर्व किया कि क्या क्या उसने एक्सप्लेन किया है। और फिर उन्होंने, इन तीनों साइंटिस्ट ने कहा कि मेंडल के जो लॉज हैं वो एकदम सही हैं। तो अब पहले वाई मेंडल्स वर्क वॉज नॉट रिकॉग्नाइज बिफोर, पहले मेंडल के काम को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी गई थी वो हम देखते हैं। फर्स्ट है, नॉलेज अबाउट द सेल वॉज लेस। अब सेल के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी उस समय लोगों के पास, और मेंडल ने क्या किया था, सीधा न्यूक्लियस के अंदर डीएनए और जीन्स के बारे में उसने एक्सप्लेन कर दिया। तो लोग समझ ही नहीं पाए, सेल का ही नॉलेज नहीं है और जीन्स के बारे में कोई एक्सप्लेन कर रहा है तो वो नहीं समझ पाए। सेकंड क्या है, साइंटिस्ट वर इम्प्रेस्ड बाय डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब डार्विन ने अपना थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन उस समय दिया था, तो डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ने उसमें क्या कहा था कि इवोल्यूशन क्यों होता है? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। नेचुरल सिलेक्शन होता है इसलिए एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज बनती जाती हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स स्पीशीज बनती जाती हैं। क्यों बनती हैं? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से। ये डार्विन ने कहा था, लेकिन मेंडल ने अपना इवोल्यूशन के बारे में अलग ही रीज़न दिया था, वो हम आगे लॉज में, इनहेरिटेंस में पढ़ेंगे। तो इसलिए डार्विन की थ्योरी को उस समय ज़्यादा पढ़ा जा रहा था, तो वो ज़्यादा इम्प्रेसिव थी उस समय लोगों के लिए। मेंडल यूज मैथमेटिक्स इन बायोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। मेंडल ने फर्स्ट टाइम बायोलॉजी में मैथ्स का यूज़ करके बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को समझाया। तो बहुत नई चीज़ थी लोगों के लिए, बायोलॉजी में मैथ्स के थ्रू कोई एक्सप्लेन कर रहा है, तो लोग समझ नहीं पा रहे थे। फोर्थ रीज़न है, ही वॉज अ टीचर इन स्मॉल स्कूल एंड अ प्रीस्ट इन स्मॉल चर्च। छोटे स्कूल का टीचर थे मेंडल और स्मॉल चर्च के प्रीस्ट थे, पुजारी थे, तो उनके काम को अटेंशन नहीं दिया गया। कॉजेज ऑफ मेंडल सक्सेस। मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, उसका रीजंस क्या है? फर्स्ट है, स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट वन टाइम। मेंडल ने एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया। फॉर एग्जाम्पल, उसने फर्स्ट बार हाइट के कैरेक्टर को स्टडी किया था ना, टॉल ड्वार्फ प्लांट, याद आया होगा आपको। तो हाइट के कैरेक्टर को उसने सबसे पहले स्टडी किया, एक कैरेक्टर को, मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं ना हम लोग। उसके बाद जब उसको एक कैरेक्टर को उसने अच्छे से समझा, उसके बाद उसने 2 कैरेक्टर को साथ में लिया डाई हाइब्रिड क्रॉस में, और उसके बाद उसने 3 कैरेक्टर को स्टडी किया। तो इस तरह से उसने पहले एक को समझा। सेकेंड रीज़न है, ही टुक ओनली 2 क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स। मेंडल ने, जैसे हम लोग हाइट का ही एग्जाम्पल लेते हैं, हाइट में उसने 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म, एकदम ऐसे फॉर्म्स जो कि हम लोग
ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते कि ये टॉल है और ये ड्वार्फ है। कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कुछ इसके बीच का तो नहीं है। उसने एकदम क्लियर कट डिवीजन दिया कि ये टॉल ये ड्वार्फ वाला उसने चूज़ कर लिया ताकि कन्फ्यूजन ना हो। थर्ड रीज़न क्या है, नॉलेज ऑफ मैथ्स हेल्प्ड हिम टू अंडरस्टैंड नॉलेज ऑफ रेशियो एंड एक्सप्लेन लॉस क्लियरली। अब मेंडल के पास मैथ्स का अच्छा नॉलेज था, इसलिए उसने रेशियो को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जैसे कितने टॉल मिल रहे हैं, कितने ड्वार्फ मिल रहे हैं, ये जो रेशियो है उसको बहुत अच्छे से मेंडल ने एक्सप्लेन किया और इसलिए उसने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वो कर पाया। अब क्या है, रीज़न फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट। पी प्लांट को ही क्यों चूज़ किया मेंडल ने, इसके रीजंस को देखते हैं। फर्स्ट क्या है, कैन बी इजली ग्रोन इन गार्डन। पी प्लांट को बहुत ही आसानी से गार्डन में उगा सकते हैं। सेकेंड रीज़न क्या है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन पी आर फर्टाइल। जो भी क्रॉस जब मेंडल ने करवाए पी प्लांट के जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए वो ऑफस्प्रिंग भी बहुत इजीली रिप्रोड्यूस कर सकते थे, बहुत फर्टाइल थे। फर्टाइल यानी क्या, बहुत इजीली वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, तो मेंडल को आसानी हुई। थर्ड रीज़न है, प्लांट हैज़ क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। पी प्लांट में ना क्लियरली कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं। जैसे मान लो हम लोग सीड के शेप को ले लेते हैं, तो राउंड सीड और रिंकल्ड सीड है ना, ये हम देखते हैं ना, एक राउंड होती है और दूसरी सीड एकदम रिंकल्ड रहती है। तो इसके बीच का कुछ नहीं है पी प्लांट में, एकदम अच्छे से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं दो ट्रेट्स को। तो हम लोग अच्छे से ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि एकदम अलग अलग ट्रेट हैं दोनों, कुछ बीच के ट्रेट मिक्स्ड नहीं है। तो इसलिए मेंडल ने पी प्लांट को चुना। फ्रूट्स और फ्लावर्स जो होते हैं पी प्लांट में बहुत मात्रा में उगते हैं, इसलिए हेल्प हुई मेंडल को। और सीड्स भी बहुत आसानी से अवेलेबल हैं पी प्लांट की। फिफ्थ रीज़न क्या है, बाइसेक्सुअल। फ्लावर जो है पी प्लांट का वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर कैसे होता है, एक ही फ्लावर में स्टिग्मा भी होती है और स्टैमेंस भी होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है ये वाला और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है। तो इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन होता है, यही वाला पॉलन ग्रेन इस पे गिरेगा और रिप्रोडक्शन हो जाएगा। पर पी प्लांट की एक खासियत है, उसका स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर्स का, फ्लावर का स्ट्रक्चर इस तरह से है कि क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, यानी दूसरा पी प्लांट का भी पॉलन उसमें आ सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन हुआ पी प्लांट में आसानी से हो सकता है, इसलिए मेंडल ने चुना। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।